ये इंट्रोडक्शन है कि आज हमें क्या स्टार्ट करना है। मोशन स्टार्ट करना है हमको। चलो मोशन स्टार्ट करेंगे। और मोशन में क्या क्या चीज होगी, तो ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट, हालांकि एक में भी पढ़ोगे, लेकिन बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को देखेंगे। उसमें डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और उसी से मतलब कैसे जीरो से उठाकर इसको हम लोग देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक मोशन से ही। तो ये देखो डिफिनेशन है ऊपर कि द चेंज इन पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है तो फिर वो मोशन का हुआ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया होगा कार टाइम टी पर, मान लो टाइम टी का ले लिया हमने कि कोई समय हो, मान लो कि ये 9:10 है AM, 9:10 AM। ठीक है, और टाइम टी जो है 9:20 AM है, और ये 50 मीटर से, हालांकि 50 नहीं 500 कर लेते हैं, 500 मीटर से। ठीक है, हालांकि वो भी कम ही पड़ेगा कार के लिए, कार की स्पीड की हो जाए। तो ये है, ठीक है, मतलब वो टाइम फर्स्ट टाइम्स पर, इनिशियल टाइम्स पर जिस पोजीशन पर थी, अगर मान लो कि हम जैसे कि वाई वाले में लिया गया है पॉइंट से और पॉइंट्स बी, यहाँ स्टार्ट और एंड होता रहा, तो ये लिए गए थे। ठीक है, कि ये पोजीशन पे थी 9:10 AM पे, 9:20 AM पे ये 500 मीटर दूर बी पोजीशन। तो इनके बीच जो टाइमिंग है वो 10 मिनट के अंदर ये 500 मीटर के डिस्टेंस पोजीशन को चेंज कर चुकी। तो ये गाड़ी जो है ये कहलाएगी कि मोशन। ठीक है, जैसे यहाँ दूसरे में देखो कि पॉइंट एक से एक स्टूडेंट दौड़ना शुरू किया, एक लड़का, और टी टाइम्स यूज करके अभी वो पॉइंट वाई पे है। ठीक है, मतलब वो मोशन में। लेकिन यहाँ पे जो आगे चल के एक रिलेटिव मोशन पढ़ना है, लेकिन उस रिलेटिव मोशंस को यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। अब ये मोशन में है, ये मोशन में है, तो ये अपने किस स्थिति से लगता है कि ये मोशन में है? आओ इस पे सब चर्चा करते हैं। अब यहाँ दो चीजों की चर्चा करते हैं। पहला, ये पोल है और ये ट्रेन। ठीक है, अब ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पोल के पास आई है, उसके बाद उसका इंजन से आगे जा रहा है, उसका बॉगी से आगे जा रहा है। तो इस पोल के रेफरेंस में ये क्या है, क्योंकि ये पोल बता रहा है कि मैं यहाँ था, इससे यहाँ से ये आगे निकल गया, तो ये ट्रेन क्या है, मोशन। अब इस ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, और ट्रेन और पैसेंजर के बीच में रिलेशन क्या है? हाँ, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं होता। वो रिलेशन हो जाएगा कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में पैसेंजर रेस्ट में है, और पैसेंजर के रेस्पेक्ट में ट्रेन रेस्ट में, चलती हुई ट्रेन रेस्ट में। उन लोगों के लिए तो वो जो डिफिनेशन है आपका वो बदल जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए हमें यूज करना है कि विथ रेफरेंस। यहाँ पे हम यूज करेंगे कि विथ टाइम काइंड भी एंड विथ रेफरेंस। ठीक है, अब रेफरेंस में क्या लेना है, तो वही चीज, जैसे मान लो कि वो ट्रेन ये इस बगीचे के पास से गुजर रही है, हाँ, टाइम टी पर, और यहाँ शहर में आ गई, शहर के पास से गुजरने लगी टाइम T2 पे, तो ये टाइम डिफरेंस हुआ और ये रेफरेंस इसकी पोजीशन हुआ। तो हमारा डिफिनेशन जो होगा कि द चेंज इन पोजीशन।
ट्री और वो शहर में स्थित जो पोल्स है रोड के अंदर, जो पिलर्स दिए रहते हैं, इंडिकेटर्स, इतना किलोमीटर आगे ये है वो है, घर है, मतलब जो टाइम के साथ साथ अपनी जगह को नहीं बदलता हो, वो रेफरेंस। जैसे यही कार कह देते हैं कि ये सिवान टाउन से निकली और मैरवा पहुंच गई, तो सिवान और टाउन अपनी जगह से चेंज होगा और ना मैरवा अपनी जगह से चेंज होगा। दोनों की स्थिति जो रहेगी वो ये दोनों डिफरेंस रेफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब हमको कोई शहर का नाम ले, बगीचे का नाम ले, तभी रेफरेंस होगा। हम लगा दिए कि रेफरेंस है, ठीक है, और रेफरेंस रोड पर लगा हुआ पत्थर भी हो सकता है, रोड पर लगा कोई मार्कर भी हो सकता है, उसके सराउंडिंग्स उसका रेफरेंस है, जो कि समय के साथ ऑन चेंज है। जैसे बिजली का पोल हो गया, टेलीफोन का पोल हो गया, वो समय के साथ अनचेंज है। तो ऑब्जेक्ट, और इसके पहले भी हम लोग बात जब कर रहे थे तो बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट में नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता है। रेस्ट में होने के लिए उसके कारण होते हैं। उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है इतना ज्यादा वो इतना बड़ा होता है कि वो उसको हिलने नहीं देता, इसलिए वो रेस्ट में रहता है। अगर उसका फ्रिक्शनल फोर्स रिलीज कर दिया जाए तो हर जो बॉडी है वो मूव करते हुए ही तो यहाँ से पिक्सल में हटा दिया हटा दिया जाए, तो सभी लोग रखते ही मिलेंगे हर सेकेंड। ठीक है, लेकिन तब डिफिनेशन हम देंगे कि अपने रेफरेंस यानी कि अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के चेंजिंग के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है तो वो मोशन में कहलाएगा, अगर चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। तो यहाँ पे an object is said to be at rest if it does not change its positions with time। ठीक है, तो ये रेफरेंस में भी काम आएगा और इनकी डिफिनेशन रेस्ट में भी। इसमें एटलीस्ट में भी रेफरेंस ऐड करेंगे बिफोर स्टेप टू रेफरेंस नहीं, उसमें रेफरेंस, हाँ रेफरेंस ऐड करेंगे। जैसे अभी ने बताया मैंने कि ट्रेन के अंदर जो है पब्लिक बैठा हुआ है, वो उस खंबे की तुलना में तो मोशन, लेकिन ट्रेन की तुलना में रेस्ट। तो वही होगा कि रेस्ट में भी वही डिफरेंस होगा। तो अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में समय चेंजिंग के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अगर इसको हम ग्राफिकली देख लें तो मान लो कि 2D में अगर लेते हैं और हमने एक दो लाइंस बनाई, एक्स और वाई की, और ये ओरिजिन है, वहां से ये बेंच और ट्री की जो पोजीशन है बिल्कुल टाइम टी पर टी लिया गया, उस वक्त भी यही था। T2 लिया गया, उस वक्त भी वही था। डॉट डॉट टी इंफिनिटी तक लिया गया, तब भी ये y से उतनी ही दूरी पर था और x से उतनी ही दूरी पर था, मतलब ये रेस्ट। आगे चल के हम लोग इसको ग्राफ में देखेंगे कि रेस्ट को हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स एक्सिस दिखा है कि टाइम चाहे कुछ भी बंद हो जाए वो कभी अपनी जगह से जितनी दूरी पर y से है उतनी ही दूरी पर x से हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। ठीक है, और कब बॉडी मोशन में कहलाएगी, तो आखिरी उसका ये है कि व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशंस ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, बॉडी मोशन में कहलाएगा। चेंज नहीं करेगा, बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। चलिए इसको रख दो। तो ये देखो, अब हम लोगों को देखना है कि आखिर जो चेंजिंग ऑफ पोजीशंस है, तो हमें आगे चल के इसके अबाउट कैलकुलेशंस भी करना है और उस पर डिस्कशंस भी करना है। तो आखिर वो क्या चीज है, तो वो है डिस्टेंस। ठीक है, चेंजिंग जो डिस्टेंस पोजीशंस होगा उनके बीच की जो कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन ये दो तरह से फिजिक्स में दो तरह से कैलकुलेट होता है, वो एक डिस्टेंस होगा और एक डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एक डिस्टेंस होगा और एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आगे बढ़ते हम लोग, तो अब हमारे पास है डिस्टेंस, ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो फिर आगे की जो जितने भी चीजें हैं वो नहीं हो पाए। अब हमको ये समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करो, पहले तो ये जान लो कि क्या है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। मोशन का समझिए कि मोशन क्या है, समय के साथ अपने रेफरेंस के रेस्पेक्ट्स में
जो पोजीशन चेंज की जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, अगर बार बार की जा रही है तो वो मोशन में है, ठीक है, समय के साथ साथ वो चेंज हो रहा है तो मोशन में है। उस मोशन के दौरान जो वो पाथ कवर करे, जहां से जहां तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस लेवल। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसको स्केल किया जा सकता है है, स्केल किया जा सकता है। स्केल नहीं, स्केलर का मतलब होता है जिसको डायरेक्शन नहीं हो, कहीं भी मैंने कहा दिया कि 50 किलोमीटर, अब यहाँ से कहीं पे भी 50, जैसे घूम के जाए, सीधा जाए, जैसे भी जाए 50, ठीक है, तो वो कहलाता है डिस्टेंस। उसका यह जो कार पीछे आपने देखा था कि ए से बी तक पहुंची थी, अब ए से बी तक पहुंची थी, यह क्या हुआ कि यहाँ पे जो था पुलिया उलिया था, यह टूट गया है और डाइवर्सन बनाया गया, ठीक है, तो कार यहाँ सीधे नहीं आई, कार ऐसे आई, ठीक है, कार ऐसे आई, और ऐसे आने में मेजर किया गया कि ये जो डिस्टेंस था वो 120 मीटर था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कार की कितना, डिस्टेंस कार के द्वारा कवर्ड हुआ कितना हो गया, 120 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो है वो क्या है, आप देखो। और यहाँ ये 9 पे हम लोग आ गए हैं, तो कई बार d/t हम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस को अब यहाँ हम लोग s से, डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट करें, ठीक है, डिस्टेंस को एस से, s से, ये फिजिकल डिनोटेशन है। मतलब ऐसा क्यों ऐसा डिस्टेंस? अब तो ये तो जो पहली बार यूज किया वही हो जाएगा, क्योंकि s से ऐसा कोई रिलेटेड टर्म्स भी नहीं उसका भी नाम, उसका भी नाम होगा ऐसा कुछ जिसने ये किया होगा, तो s डाल दिया। डी का उपयोग लेंथ के रूप में कभी भी फिजिक्स में नहीं, ठीक है, वो हमेशा होगा तो x से, और जब हम लोग 11 में जाएंगे तो वो होगा x से और y से, क्योंकि 2 डायरेक्शन को चलाएंगे, 3 डायरेक्शन में चलाएंगे तो z से, और डिस्टेंस वहां हम लोग स्पेस पर पढ़ेंगे, तो मूवमेंट जो होगा एक ओरिजिनल पॉइंट से, मान लो कि ये मूवमेंट हो रहा है, तो ये y से, x से, z से, तीनों से उसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये वहां तक अभी हम लोग नहीं जाएंगे। इसमें हम लोग अभी किसे s से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे s क्या मिल गया, 120 मीटर, ठीक। दूसरे डिफिनेशन को पढ़ लें तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट जो दूरी होगी वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो डिस्टेंस जितना आएगा वो कहलाएगा। जैसे उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है कि अगर वो पुलिया नहीं टूटा होता तो ए से बी तक पहुंचने में उसको, तो ये ए से बी की डिस्टेंस 50 मीटर है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ जाएगा कि ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका ये हो गया कि ये 50 मीटर तो है, और हमने लिखा है कि 50 मीटर, तो वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट जब हमको लिखना होगा तो देखो ये लिखा गया है 50 मीटर फ्रॉम ए टू बी, इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा उसमें। अगर हम लिखते हैं 50 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस है, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, और यही लिखा 50 मीटर ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस नहीं है। हाँ, जिसके साथ मतलब कि एक डिस्टेंस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, हाँ। इसको एस। अब दोनों में केवल एक ही डिफरेंस होगा कि अगर ये ऐसे घूम के आया, इनके बीच की डिस्टेंस जो ये है छोटी है उसके घूम के आने वाले पाथ से, तो ये हम नहीं कह सकते 120 किलोमीटर ए टू बी, वो कह देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए टू बी की डिस्टेंस 120 मीटर नहीं है, वो है 5। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट में डिनोट होगा। ऐसा नहीं कि इसी में अगर डायरेक्शन लगा दिया ए टू बी तो ये गलत हो गया हमारा कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऐसे आया है घूमते हुए,
जबकि उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छोटी है। ठीक है, इस पर और भी सारी चीजें अभी होंगे कि इनमें क्या क्या हो सकता है, तो उसके डिफरेंस में हम लोग देखेंगे। पहले ये आप लोग नोट करें। हो गया? अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए आ गया अभी, इसी में अब दिखा देते हैं, क्योंकि अगला पेज बनाने है, इसको डिफरेंस होना चाहिए था। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेवर बीन नेगेटिव और जीरो, रोटी और जीवन में ये नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि इधर से आया, इधर से डॉट कर फिर ये यहाँ तक आया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पाथ को मेजर कर और वो उसका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को नेगेटिव में ध्यान नहीं सकता। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो कि इनिशियल यहाँ है और इसकी डायरेक्शंस को हमने ले लिया बी की तरफ, और ये बी पे गया और फिर बी से रिटर्न आ गया और एक दूसरी पोजीशन ली है सी। ठीक है, तो ए से बी पे गया, स्टार्ट ए से हुआ है, अब ए पे ही आकर फिर एंड हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में जो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया स्टेट, वहां पे उसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर डिफरेंस पूछेगा इसमें तो रहता है एक क्वेश्चन, अब कैसे मुझसे छूट गया है या आगे कहीं दूसरे पेज पे चला गया है पता नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में हाँ? डिस्टेंस नेवर बीन नेगेटिव और जीरो और डिस्प्लेसमेंट हाँ, वो लिखवा रहा हूँ, क्या होगा वो क्वेश्चन से, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो होगा वो लिखेंगे कि डिस्टेंस नेवर बीन नेगेटिव और जीरो, और यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जीरो ले कहा ना कि ए से जाकर फिर यही पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट, और ए से उल्टी दिशा में, जिस दिशा में उसने शुरू की थी उसे उल्टी दिशा में आ गया, तो जो पाथ आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस में ये दोनों लिखे हो, ये दोनों डिफरेंस में रहेगा, तीसरा दोनों में मिला तो यही चीज। इक्वली मार्क करके लिख लो, स्टार लगा दो, अब लिख लो उसमें कि डिस्टेंस नेवर बीन और नेगेटिव, वाइल डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आपको एक और मार्केबल यहाँ पे सेंटेंस लिखना है जो कि पूछ देता है कभी कभी नंबर में, कि वो लिख लो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा उसके साथ अगर रिलेटिव हो सकता है तो उसके बराबर, अगर तो हमेशा उससे बड़ा हो, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट लाइन। अब जैसे देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे अगर गाड़ी मूव कर रही है तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। और स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे।
अगर टॉर्क लाइन पे कर रही है तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा, डिस्प्लेसमेंट छोटा। मतलब और डिस्टेंस दिया है सब पर, टॉर्क लाइन पे जाएगी तो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। छोटा होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जहां से स्टार्ट करता है और जहां एंड करता है वहां तक की शॉर्टेस्ट लेंथ यानी कि स्ट्रेट नहीं तो हम समझ रहे हैं, अगर लेंथ दिया है कर्व का, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करें? वो तुम डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करें? तो वही ना, वो एक फिगर बन जाएगा, अभी वही आ रहा है। क्वेश्चन है। हाँ, फिगर बन जाएगा, उस फिगर के अनुसार करेंगे हम, ठीक है। तो सही से तो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने एक रख लिया, ठीक है। और इसके बाद अब जो जो कह रहा है वैसा वैसा कीजिए। क्या कह रहा है कि कार जो है वो कहाँ जा रही है, पहले नॉर्थ जाती है 3 किलोमीटर, ये आ गई 3 किलोमीटर, तो उसके बाद कहाँ गई, साउथ वेस्ट वेस्ट कितने किलोमीटर, 4 4 किलोमीटर, और उसके बाद साउथ साउथ नीचे की तरफ होता है, ये कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बी लिया, ये लिया बी, कार जा रही है, ये कितने किलोमीटर गई, 3 और ये कितने किलोमीटर गई, ये सी ले लिया। फाइनली वो आ गई है डी पर, ये कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक। हमें क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस कौन सा, सम ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्स, चाहे वो किसी तरह से गई, जिगजैग भी होता है तो उस पर क्या कैसे मेजर करते हैं, 10 की कर देंगे और उसको सीधा करके मेजर कर देते हैं। और नहीं तो अगर बताया है तो यहाँ पे सारे स्टेप जा रही है और बताया गया है कितना कितना है, तो सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ए बी, चाहे तो डिफरेंशियल लिख देंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल पाथ, सम टोटल ट्रेवल पाथ का मतलब ये हो जाएगा सम। उसके बाद पाथ का नाम दे देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ये हो गया ए बी 3, बी सी 4 और सी डी 12, टोटल कितना हो गया 19 किलोमीटर। ये कितना आ गया 90 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे था इनिशियल, देखो वो बता रहा है वाईफाई हैज नो इंटरनेट एक्सेस, नहीं सोचा ही क्यों नहीं ले रहा है। देखो ये इनिशियल पॉइंट्स और ये फाइनल पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। हम ये तो समझ गए, लेकिन सब मेजर कैसे करेंगे? अब यही तो समझना है, यहाँ पे हमें एडी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब एडी, 90 डिग्री में। हाँ, अब हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एडी, तो एडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब ए से जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ठीक उसके सामने स्ट्रेट जो लाइन गई है उससे ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर जो है, ये 4 किलोमीटर उसका लेंथ होता है, ये क्या हो जाएगा, अब इसका लेंथ हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, और इसका लेंथ हो गया मतलब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो अब ये मिलेगा, तो ये देखो ये कहाँ चला जाएगा, ये वाला नहीं देंगे, है, देखिए एक्स दीजिए उसको, अगर यहाँ परपेंडिकुलर ही बनाया है तभी ना बनाया है। हाँ बताना पड़ेगा ना कि वो कैसे हुआ, ये देखो ये थोड़ा सा लग गया,
केवल ये हमको यहीं तक ही होना था। तो ये चला गया यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया यहाँ पे, ये 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल कितना है, 12 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। चलो 3 इधर से होके गया, वो जब मिला है तो उससे रेक्टेंगल बन गया है। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ये 3 किलोमीटर हो गया। अब ये 3 किलोमीटर हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ। अब पीडी जो है, पीडी इज इक्वल टू सी डी माइनस सी पी। तो ये 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। तो ये हो गया 9 किलोमीटर। आप हमें निकालना है क्या, एडी। तो यहाँ राइट एंगल एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो हम यहाँ पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे और एडी निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे और एडी निकाल देंगे। तो ये पहले निकालना पड़ेगा आपको कि एपी 4 किलोमीटर कैसे हुआ, ये निकालोगे, ठीक है। फिर पीडी 9 किलोमीटर कैसे हुआ, ये कैलकुलेट करोगे और तब लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी डी। उसको कैसे करेंगे, इस पर कैसे हम फॉर्म किए हैं, ये सब कैसे फॉर्म। जी जी, हमारे पास ऑप्शन था कि कट के यहाँ कर देते हैं, तो कर देते। तुम ये फिगर जो बनाया हो बना दोगे, तुम लिखित में निकालोगे कि ए बी सी पी will be a rectangle. We form a PQ perpendicular on हाँ। CD. Parallel line BC to AP. Form a parallel line BC. हाँ, P. draw Draw a parallel line. parallel line AP parallel to BC. Therefore, ABCP be a rectangle. A, B, C, forms a rectangle. B a rectangle. B rectangle या form भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ABCP form rectangle या B a rectangle। अब यहाँ पे आपने निकाला कि AP डायरेक्ट लिख सकते हो 4 किलोमीटर। Then the length of CP is 3 kilometers. हाँ, Length of the CP is 3 kilometers. उसी को तो लिख रहे हैं। Yes, sir. तो वो लिख लोगे कि अगर सीपी पहले निकाल दो तो सीपी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, और यहाँ लिख दोगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा निकालोगे एपी 4 किलोमीटर, अपोजिट साइड्स ऑफ। Opposite sides of rectangle in same way. हाँ, और उसके बाद निकालो पीडी। Yes. पीडी इज इक्वल टू लेंथ मेजरमेंट से सीडी माइनस सीपी। Then PD equals to CP minus CP. हाँ, CP minus CP सीडी माइनस सीपी। PD है 9 kilometer. Sorry, उसके बाद हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल एपीडी टी 90 डिग्री। Therefore, AD is equal to under root PD square minus AP square using Pythagoras। minus माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस यूजिंग Pythagoras। A P B. And P equals to 9. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऊपर था, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल लिखा है हमने। ये लिखा हुआ है ट्रायंगल की साइन बना देते हैं, ट्रायंगल लिखा जाता है। ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 16 अंडर रूट 97 किलोमीटर दिया था ना, किलोमीटर। तो आज इतना ही, चलिए ये इसको